देखा है कि एक वाक़या पेश आया है जर्नलिस्ट शाज़ेब खानज़ादा के साथ, जो देखा है कि जब एक शॉप के अंदर बंदा आता है कैमरा लेकर और इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि जी ये हरासमेंट नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है जिसे फ़िलॉसफ़र एरिक फ्रॉम ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जब कौम अपना मॉरल सेंटर खो देती है तो रीज़न की जगह एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, और हम सब ये देख रहे हैं कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या हम पाकिस्तानी सच में इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट हो चुके हैं? क्या हम पॉलिटिकली इतने ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो गए हैं? और हकीकत ये है कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि पिछले 10 सालों में पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन ने सोसाइटी का माइंडसेट जो है वो इतना बदल दिया है। अब आप इख्तिलाफ़ात करते हैं किसी से तो वो समझते हैं कि जी ये दुश्मनी कर रहा है। अगर जर्नलिज़्म को तो वैसे ही जो है वो गद्दारी समझा जाता है, और सवाल पूछने को समझा जाता है कि जी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। इसी वजह से एक जर्नलिस्ट जो सिर्फ अपना काम करता है, पब्लिक प्लेस पर अपनी वाइफ के साथ खड़े-खड़े पॉलिटिकल गुस्से का टारगेट बन गया। और यहाँ पे अगर अमेरिकन फिलॉसफर जो हैं मार्था नुसबाम, उनको अगर मैं कोट करूँ तो वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ मरना शुरू हो जाती है जहाँ लॉजिक की जगह लोग जो हैं एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दें। और हम देख रहे हैं कि हमारे आस-पास पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया ने यहाँ पर बात बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को रेडिकलाइजेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। ब्लाइंड फॉलोइंग, हीरो वर्शिप, लीडर के लिए इमोशनल ओवर अटैचमेंट ने एक ऐसी जनरेशन पैदा कर दी है जो हर तनकीद को पर्सनल अटैक समझती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो अता तारड़ हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन सबसे दुःख की बात ये है कि आम लोगों ने इस इंसिडेंट को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। ये प्रूफ है कि हम कलेक्टिव रिग्रेशन का शिकार हैं। जब लीडरशिप खुद एक्सट्रीम रिटॉरिक यूज़ करे, लोगों को परमानेंट गुस्से में रखे और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लेकर बैटल यूनिफ़ॉर्म बना दे, तो फिर सोसाइटी रैशनल नहीं रहती, रिएक्शनरी बन जाती है। इसलिए आज जर्नलिस्ट हो गए, कोर्ट्स हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो आसान टारगेट बन चुके हैं इन सब चीज़ों का। अब ये मसला जो है वो सिर्फ़ शाज़ेब खानज़ादा का नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एज़ अ होल है। अगर एक जर्नलिस्ट अपनी फैमिली के साथ बाज़ार में भी सेफ़ नहीं, अगर इख्तलाफ़े राय बर्दाश्त नहीं होता, और अगर इमोशंस जो हैं वो रीज़न से ज़्यादा ताकतवर हो जाएँ, उन पे हावी हो जाएँ, तो डेमोक्रेसी के पिलर्स जो हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं।